आज हम बात करने वाले हैं आखिर महिलाएं मोदी जी को क्यों पसंद करने लगी है और इस चुनाव में मोदी जी को वोट करने वाली है जिससे मोदी जी भारी से भारी वोटों से जीत पाए। तो चलिए उन महिलाओं का मोदी जी को लेकर क्या विचार है आपको सुनाते हैं। एक बात का जवाब दे दो, कांग्रेस सरकार को सत्ता देकर देश का प्रधानमंत्री पप्पू बनाओगे क्या? हिंदुस्तानियों ने उनको लाठी भी दे रखी थी, उनको भैंस भी दे रखी थी, उनसे ना लाठी चली ना भैंस, बछड़ा उनका, कटरा उनका, भैंस उनकी, डंडा उनका, बुलेट कार्ट उनकी, गाड़ी उनकी, तेल उनका, पेट्रोल उनका, डीजल उनका। अरे भैया एक आदमी अपना परिवार नहीं चला पाता, उन्होंने देश चला दिया। 80 करोड़ लोग गरीब है। इन जैसे व्यक्तियों को जिन्होंने अपनी आंखें जानबूझ करके बंद कर ली है, ऐसे व्यक्ति की आंखें दिल्ला लगाकर भी लगा देना, ऐसे खुल नहीं सकती, नहीं खुल सकती। एक बात का जवाब दे दो, कांग्रेस सरकार को सत्ता देकर देश का प्रधानमंत्री पप्पू बनाओगे क्या? पहले के डेट में हम कहीं जाते थे ना, पूछा जाता था गोवा, शिमला, मनाली कहाँ से है, तो कहते थे ना यूपी से, तो कमरा नहीं मिलता था, लोग अजीब से देखते थे, बोलते थे कमरा दे या नहीं दे। और आज की डेट में कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश से है जिसका सीएम योगी है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया और किया होता तो आज भी कांग्रेस की सरकार होती, लेकिन कांग्रेस सिर्फ नोट बटोरना सीख गई लेकिन वोट नहीं। क्या नाम हुआ पहले? खुशी। मोदी सरकार के हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मोदी ने सिर्फ राम मंदिर पे पैसा खर्च, मोदी ने सिर्फ राम मंदिर पे पैसा खर्च किया है, सिर्फ राम मंदिर पे, और कुछ नहीं। अच्छा, आप कितना पैसा राम मंदिर के नाम पे दी है ये बताइए। फिर से बात करी, हेल्दी डिबेट करी, कितना पैसा राम मंदिर के नाम पे दी है? हमसे लूटा गया है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। वो हमारा पैसा गया है। इस देश में ये लोग का सेक्युलर हिंदू का इतना औकात नहीं है 1 रुपया भी राम मंदिर के नाम पे दे, ठीक है? हम दिए, हम खुश है और एकदम मेरा पैसा सही जगह गया। अब सुनिए, मैम कह रही है मोदी जी हिंदू मुस्लिम के अलावा और किए क्या? इस देश में पहले एम्स कितना था, आज कितना है? 15 एम्स बना मोदी जी के आने के बाद। पहले आईटी कॉलेज कितना था, अब कितना है? 16 से ज्यादा आईटी कॉलेज बना मोदी जी के आने के बाद। पहले क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज कितना था, अभी के टाइम में 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बना है। तो मोदी जी ने किया तो और कौन किया? जो महिला रात में खेत में जाके बोलते वॉशरूम करती थी, आज की डेट में 14 करोड़ शौचालय बना इस देश में, और उसमें ये भी जाती होंगी। और अभी के टाइम में जो लोग जो कहता है कि मोदी जी कुछ किए नहीं है, भाई आपके बाप दादा को सम्मान निधि योजना के तहत पैसा मिल रहा है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत, आपकी माँ को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है, और आपके दादा दादी को 3 महीना पहले पेंशन मिल रहा है। और तब आप अडानी का सिम यूज करके, अंबानी का सिम यूज करके बोलते हैं मोदी चोर है। क्या चोरी कर लिया? आप सुन लीजिए, आंसर सुन लीजिए मैम। थोड़ा सोनिया गांधी कर दी होंगी। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर बनाया है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर 15 एम्स, 16 से अधिक आईटी कॉलेजेस, 200 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस कैसे बन गई? इसके अलावा 14 करोड़ शौचालय किसने बनवाई? सड़क परिवहन का भी विकास किसने किया? 75 साल के बाद जो एक सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की 14 मई 2014 को, उनको आके देश में शौचालयों पर काम करना पड़ता है, देश के गांव में बिजली पहुंचे, ऐसी तो उनको मुद्दों पर काम करना पड़ता है। 75 साल इन्होंने क्या किया जो आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आलोचनाएं कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने देश को 11 करोड़ शौचालय दिए, देश के सभी गांवों को आज 100% देश के जो गांव है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन किया। कांग्रेस की सरकार ने कितने आईआईटी का निर्माण किया, कितने एम्स का निर्माण किया? देश में कौन से डेवलपमेंट की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल के अंदर 7 आईआईटी का निर्माण किया, 15 एम्स का किया, और 15 से ज्यादा एम्स की नींव रखी जा रही है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो जल्द ही तीसरी बार सरकार आती है वो चालू हो जाएगी। इसको डेवलपमेंट कहते हैं ना। 10 साल में बहुत काम किया है मोदी सरकार ने, और हम खुश हैं कि पिछले 10 सालों में भारत को एक ऐसी सशक्त सरकार मिली है कि जिसका ना ही भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल में जिसका डंका है। अगर कांग्रेस ने 70 साल से कुछ किया होता तो आज मोदी जी को शौचालय, बिजली, पानी जैसे कामों पर ध्यान नहीं देना पड़ता। और कांग्रेस के चमचे बात करते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। पेरिस, फ्रांस। कितने साल के बाद आई है वहाँ से? मैं अराउंड 10 ईयर्स। और आने के बाद कैसा लगा इंडिया? इंडिया एकदम चेंज हो गया। 10 ईयर्स पहले जब मैं गई थी तो कुछ और था, अब तो बहुत डेवलप्ड हो गया। इंडिया मुझे लगता है अब किसी कंट्री से पीछे नहीं है। इंडिया के एजुकेशन को ले लो, आप किसी भी चीज़ में लो, आप इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 10 साल पहले जहाँ मैं छोड़ के गई थी वैसा नहीं है, बहुत ऊपर चला गया है, बहुत अच्छा है। आपका 10 साल हुआ है, संयोग से मोदी जी का भी 10 साल होने वाला है ये साल, तो इन 10 सालों में देश में बदलाव हुआ है क्या? बहुत बदलाव हुआ है, और मुझे लगता है इसका रीज़न मोदी जी ही हैं, उनकी वजह से हुआ। मोदी जी की वजह से हमारी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंट्रीज़ के अंदर अगर आप जाओ, आप यूएस में जाओ या फ्रांस में भी आप जाओ, तो मोदी जी का हर जगह बोलबाला है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। उनको देखकर हमें ये लगता है कि हाँ अच्छा, हम इंडिया से, अब हम गर्व से बोलते हैं कि हम इंडियन है। मतलब क्रेज बढ़ा है मोदी जी का बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक नेता और भी है हमारे देश में, राहुल गांधी, नाम नहीं, वो पप्पू भैया, तो पप्पू भैया ही रहेंगे। लोगों का कहना है कि मोदी जी ने 10 सालों में काफी विकास किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सभी चीजों में मोदी जी ने तेजी से विकास किया है। 2024 में कौन होना चाहिए प्रधान? मोदी जी होने चाहिए बिल्कुल।
इसमें कोई पूछने वाली बात है? क्यों होना चाहिए मोदी? क्यों नहीं होते? जो 70 साल में दुनिया नहीं कर पाई, जो बैठे थे इतने साल से, वो 9 साल में उन्होंने कर दिखाया। आज विदेशों में जाओ, क्या इज्जत है। आज हमारे फौजियों को देखो, आज बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं देश के अंदर। ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक 370 उन्होंने पास करी, राम मंदिर उनके राज्य में बन गया। था दम किसी सरकार में करने का। बातें तो कोई भी कुछ भी बना लेता है। पब्लिक से पूछो ना कि छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर लोगों को बहुत कुछ फायदा हुआ है। 15 साल पहले की बात बताती हूँ, मैं यूएसए गई थी। वहाँ क्या हमारा भारतीयों की क्या रिस्पेक्ट थी, और आज जाके देखो आप इतना सा बोलोगे हम भारतीय मतलब इंडिया से आए हैं। अच्छा, मोदी जी के यहाँ से इतनी रिस्पेक्ट होती है। आप देखते हो कोई आज से पहले आपने देखा किसी और देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है? तो कुछ तो क्वालिटी है उसमें, जब भी तो इतने बड़े लेवल पे उसको पूछा जा रहा है और उसकी वाहवाही हो रही, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। तो जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश को, भारत देश को विश्व की ऊंचाई पे पहुंचाया है, जो उसको सम्मान दिलाया ना, आज तक ना ऐसा कोई नेता था, न है, न आएगा। लोगों की जुबान में सिर्फ मोदी जी है, क्योंकि सभी को पता चल गया कि कांग्रेस से कुछ ना हो पाएगा। मोदी जी ने असंभव काम को भी संभव बना दिया है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि राम मंदिर का फैसला हो पाएगा और राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? क्या जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट पाएगा? क्या भारत का चर्चा विदेशों में होगा? लेकिन मोदी जी ने ये सब करके दिखाया, जो कि कांग्रेस की बस की बात नहीं थी। मेरा राहुल जी से एक सवाल है। 50 साल से जब वो राज कर रहे थे तब ईवीएम फिक्स नहीं था। आज अगर 3 बार मोदी जी आ गए तो ईवीएम फिक्स हो गया। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहूंगी। एक तो आपने गाने के बोल सुने हैं कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अभी चुनाव हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा। और राहुल जी की बात करें तो रामलीला मैदान से आज उन्होंने स्वयं अपनी हार स्वीकार करी है। तो ये ऐसा नहीं होना है। हार कहाँ स्वीकार की है? अरे वो कह रहे हैं मैच फिक्स है, ये है वो है। आप देखते रहिए अभी आगे, अभी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ईवीएम फिक्स था कि जो है जनता भ्रमित हुई। भ्रमित भाषण देने से, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी आके क्या ये कह रहे हैं कि आपने 50 साल से जो है ईवीएम हैक कर रखा था? उन्होंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आप बार बार ईवीएम का रोना ही क्यों रोते हैं? आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के चमचों से मैं कहना चाहूंगा, क्या 70 साल से क्या ईवीएम हैक नहीं हुआ था? और आज मोदी जी के पीएम बनने के बाद ईवीएम हैक हो गया। अगर ईवीएम हैक हुआ होता तो आज भी आपकी सत्ता कोई भी राज्य में नहीं होती। यही है कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक जितना डेवलपमेंट चीजों में किया है, उन्होंने नहीं देखा कोई और प्राइम मिनिस्टर करा है पास्ट में। चाहे आप इसके पहले मनमोहन सिंह को देख लीजिए, हाँ करा है, बट जितना रैपिड ग्रोथ, जितनी तेजी से ग्रोथ, हाँ जितनी तेजी से ग्रोथ आई है वो आई नरेंद्र मोदी के उसमें। क्योंकि मैं 2014 से मैंने होश संभाला भाई, देखा। उसके पहले तो बच्ची थी, उसके पहले तो मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। बट अभी 2014 से जब से अब आ गया 2024, ऑलमोस्ट 10 साल हो रहे हैं। 10 साल में जिस तरीके से, जितनी तेजी से ग्रोथ हमने अचीव करी है इंडिया ने, कमेंडेबल है। मतलब उस चीज़ पे हम कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा ओपिनियन ये है। तो मेरे अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी ही आने वाले हैं फिर से। सभी लोगों का कहना है कि मोदी जी ने रैपिड ग्रोथ किया है। मोदी जी की जगह अगर दूसरी सरकार होती तो इतना विकास संभव नहीं हो पाता। देश के विकास को देखते हुए लोग मोदी को ही चुनाव में जिताना चाहते हैं। पहले मोदी जी आए तो सबसे पहले शौचालय बनवाए तो पूरा साफ सफाई स्वच्छ हुआ, तो शौचालय घर घर बन गया फ्री में। मोदी का कितना बड़ा काम किए हैं मोदी, वैसा कांग्रेस वाले नहीं किए हैं। तो इसीलिए जब से मोदी आया है तब से बहुत देश का विकास हुआ है। मोदी ही रहेगा, और कोई भी भली मोदी को हटाना चाहेगा ना, ऊपर वाला देख रहा है ना। सांच में आँच नहीं, हम किसी का पक्ष लेके नहीं बोल रहे हैं, जो सही है वही बोल रहे हैं कि नहीं। मोदी जी ने गरीबों के लिए शौचालय बनवाए। उन्होंने गरीब महिलाओं के बहू बेटियों के बारे में सोचा, जिसके कारण 14 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के लिए शौचालय का निर्माण करवाया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इसके अलावा उन्होंने देश का काफी विकास भी किया। मैं ये कहना चाहूंगी, हाईवेज बहुत बनवाए हैं गवर्नमेंट ने, काफी ज्यादा। मेरठ दिल्ली हाईवे, अब हम पहले हमें इतना टाइम लगता था, मेरठ से हमें पहले 2.5-3 घंटे लगते थे दिल्ली पहुंचने में, बट अब बस 1 घंटे का है। अब जो और कम हो जाएगा मेट्रो, अभी हाँ इस साल दिल्ली में दिसंबर या नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा उसका ट्रायल, तो तब तो बस हमें 45 मिनट्स लगेंगे और ट्रैवलिंग इतनी ईजी हो जाएगी। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि लाइक हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान गया, और लाइक एज अ इन पूरे विश्व में इंडिया को अब एज अ रेस्पेक्टेड नेशन देखा। मोदी जी ने परिवहन व्यवस्था में भी काफी विकास किया, चाहे वो सड़क परिवहन हो या फिर रेल परिवहन।
मोदी के इस विकास के कारण लोगों को सुविधाएं तो हुई ही, साथ ही अब लोगों की काफी समय भी बच जाती है। भगवान है, हमारे सबके लिए भगवान है। मोदी ने बहुत अच्छा किया है, इतना किसी ने नहीं किया कभी भी। ऐसा क्यों? ऐसा कभी किया ही नहीं सबने जितना मोदी ने किया है। देश को अच्छा कर दिया, पैसा वाला बना देंगे। और देखो कितनी दुनिया हो रही है, बहुत अच्छा किया है मोदी ने। हाँ, हम मोदी से ऐसे ही भगवान हमेशा होते रहे, हम तो क्या जीवन भर यही रहे। मोदी को तो आशीर्वाद दे रही है इन चुनाव में, अखिलेश राहुल गांधी को आशीर्वाद दी? कबूल आदमी बहुत बेकार थे, गुंडागर्दी थी, बहुत बेकार थे पे लोग। हाँ, तो गुंडागर्दी झेली है आपने भी कि सुरक्षा ने? जेल तो गए, हम लोग बहुत जेल चुके। मुलायम सिंह की सरकार में हम लोगों ने बहुत जेल ली, हमारे भाई की डकैती डलवा ली थी, बहुत ज्यादा सब कुछ किया। हम लोग बहुत परेशान रहे मुलायम की सरकार में, बहुत ज्यादा दुखी रहे। अभी सही है? अब सही है, हम कोई चिंता नहीं, अकेले चले जाते, अकेले आ जाते हैं। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है, मोदी बहुत अच्छे हैं। हम भगवान हम तो मानते हैं, अपने दिल से कहते हैं, भगवान मानते हैं मोदी को। हाँ, तो मोदी को पूरा आशीर्वाद आप? हम बहुत हम हमेशा रहे, हम जय हम आशीर्वाद देते। मोदी जी के सरकार में देश का विकास तो हुआ ही, साथ ही महिलाएं और देश की जनता अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करने लगी, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी वो चोरों और डाकुओं की सरकार थी। मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। इसलिए लोग सिर्फ मोदी जी का नारा लगा रहे हैं और आने वाले इस चुनाव में मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस से अब कुछ ना हो पाएगा। अब बीजेपी को ही देश का विकास करना होगा। कपड़े लेने नहीं जाते छत में, आज मोदी जी के लिए रोड में आए हैं और चल रहे हैं। सीना ठोक के कहते हैं कि हम मोदी जी के लिए काम करते हैं, हमको गर्व फील होता है। मोदी जी एक देश के ऐसे नेता है कि हर महिला, हर स्त्री के लिए सुरक्षा, सम्मान, हर चीज क्या नहीं किया उनने, हर एक चीज की। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मोदी जी ने ना की। मैं तो मोदी जी के लिए खड़ी रहती 24 घंटा। कई लोग कहते हैं पद नहीं है, तुम क्यों बार बार जाती हो? पद हो चाहे ना हो, मोदी जी हैं, बात खत्म। लाडली बहना योजना, आवास योजना, अभी फिर से विश्वकर्मा योजना चलाई, क्या नहीं करते मोदी जी। जहाँ कभी रोड नहीं बनती थी, आज भी वहाँ 2200 फुट स्क्वायर फुट की रोड बनी है, डबल लाइन बनी है, सीवर लाइन डली है, हर जगह सुरक्षा, साफ सुथरा है। हम खुद कांग्रेस के बाढ़ में घुस के झंडा और डंडा दोनों गड़ाते हैं। कहते हैं कि हमारे वार्ड में न घुसे, तो हम कहते कि यह क्या है, क्यों न घुसे, बचे हो कहाँ। बात तो सही है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं को काफी सुरक्षा मिला, साथ ही महिलाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका भी मिला। मोदी जी ने बहु बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भी बहुत सारी योजना चलवाई। हराओगी नहीं? नहीं, हमें नहीं हराना है, क्योंकि हम लोग का चूल्हा चल रहा है, उन्हीं के चलते 4 बच्चे लेकर हम लोग खा रहे हैं, राशन मिल रहा है फ्री में। तो मोदी दे रहे हैं? हाँ, मोदी सरकार चला रहे हैं, उन्हीं का नाम लेंगे। जो पेट भरेगा उन्हीं का नाम लेंगे, जो नहीं लेगा उसका क्यों नाम लेंगे? अखिलेश आए क्या किए बताइए? अखिलेश भाई आए तो क्या किए? कुछ नहीं किए। अखिलेश तो बोले बहुत काम किए, कुछ नहीं किए हैं जनता के लिए। आज हम लोग को बहुत सुविधा मिल रहा है। हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा? नहीं, ये सब बात नहीं, हम लोग का भेदभाव नहीं है। हाँ, नहीं है कि सरकार कह रही हो कि मुसलमानों को नहीं देंगे। राशन भी मिला तो हाँ, अकाउंट में भी पैसा आया था लॉकडाउन में। अच्छा, तो हम कैसे कहेंगे कि नहीं? वो बहुत सहायता कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग सहायता करेंगे। भारत में ऐसे भी लोग थे जो अपना राशन पानी का गुजारा बड़ा मुश्किल से कर पाते थे, लेकिन मोदी जी ने उन गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया, जिससे गरीब लोग अपना पेट भर सके। तो अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि इस चुनाव में आप किसे वोट देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।